हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट बीए 6 सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइल हम प्रीवियस वीडियो से लिख रहे हैं। आज हम प्रयोग संख्या 4 लिखेंगे, जिसमें उद्देश्य है हमारा वजन प्रबंधन के लिए आहार संशोधन। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट जो लिखना है वो है अधिक वजन और मोटापा में आहार, और सेकंड है हमारा अल्प वजन में आहार। अधिक वजन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जब ओवरवेट हो जाता है, और मोटापा में आहार। ठीक है, और अल्प वजन, अल्प मतलब होता है कम, जब बॉडी वेट जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग ना होकर के उससे कम होता है। तो दोनों कंडीशन में हमको आहार पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं कि शारीरिक भार हो या मोटापा हो, दोनों को एक समान हम लोग समझते हैं। जैसे हमको लगता है कि पर्यायवाची होता है ना, ओवरवेट और ओबेसिटी, लेकिन थोड़ा सा उनमें अंतर होता है स्टूडेंट। यहाँ आप देखिएगा, ये पूरा आप लिख लीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। शारीरिक भार तथा मोटापे में थोड़ी सी भिन्नता होती है, मतलब अंतर होता है। जब किसी व्यक्ति का शारीरिक भार सामान्य से 10% अधिक हो जाता है तो वह व्यक्ति अधिक शारीरिक भार वाला कहलाता है। मतलब जितना लंबाई है उसके अकॉर्डिंग उसकी शरीर का भार न रह करके उससे 10% केवल अधिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिक शारीरिक भार वाला व्यक्ति। ठीक है, ओवर बॉडी वेट पर्सन, क्लियर। लेकिन जब शरीर का भार सामान्य से 20% अधिक हो जाता है, 10% रहा तो अधिक शारीरिक भार वाला, लेकिन जब वही 20% अधिक हो जाता है तो उसे हम मोटा व्यक्ति कहते हैं। ओबेसिटी इसे ही कहते हैं, जब शरीर का भार लंबाई के अकॉर्डिंग सामान्य न रह करके 20% अधिक हो जाता है तो उसे हम मोटापा कहते हैं। ठीक है, महिलाओं में जब शारीरिक भार सामान्य से 30% अधिक हो जाता है तब उसे मोटापे की अवस्था में कहा जाता है। ठीक, महिलाओं में अधिक देखा जाता है मोटापा, क्योंकि वो ज़्यादा क्रियाशील नहीं रहती हैं और उनके खान पान का जो समय रहता है वो अनियमित रहता है। वो कार्य में अपने लगी रहती हैं और अपने स्वयं का ख्याल नहीं रख पाती, पूरे घर का ख्याल रख सकती हैं, लेकिन वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, और उनके खाने में अनियमितता होने के कारण उनके शरीर में क्या होता है, फैलाव ज़्यादा हो जाता है। उनका बॉडी वेट जो होता है उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग नहीं हो रहता है, तो उनमें ज़्यादा मोटापा देखने को मिलता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ आप देखिए, ये चार्ट बनाया गया है, यहाँ आयु लिखा गया है। आप जरूरी नहीं कि इस तरह से चार्ट बनाएं। देखिए 4 से लेके 11 वर्ष, इसके बाद 12, 13, 14 वर्ष का भी बना सकते हैं। तो 11 वर्ष के बाद यहाँ बना दिया गया है इसको। ठीक है, थोड़ी अपनी सुविधा के लिए, तो आप चाहे तो ऐसे बनाइए, चाहे तो एक सीरियल से भी बना सकते हैं, आप जैसे अपनी सुविधा अनुसार करिएगा। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर नीचे 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 वर्ष तक का आपको बनाना है। ठीक है, 2 कॉलम रहेगा, एक महिला एक पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री। अगर आप इस तरह से लंबाई में बनाते हैं टोटल आपको 3 कॉलम बनाने होंगे। एक में आयु लिखिएगा, दूसरे में पुरुष, तीसरे में स्त्री। इस तरह से लंबाई में आपका बन जाएगा। ठीक, तो 4 वर्ष का अगर बालक व्यक्ति है और पुरुष है तो उसका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, 16.5 किसमें, किलोग्राम में। ठीक है, 16.5 मतलब 16.5 किलो का होना चाहिए। कब, जब वह 4 वर्ष का होता है। अगर महिला है तो 16.4 मतलब 16 किलो 400 ग्राम का होना चाहिए। इसी तरह से 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, इस तरह से 12 वर्ष में कितना होना चाहिए, पुरुष है तो 38.8 मतलब 38 किलो 800 ग्राम का होना चाहिए, और महिला है तो 42.6 मतलब 42 किलो 600 ग्राम का होना चाहिए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 वर्ष तक का ये डाटा आपको मिला है। देखिए 20 वर्ष में आकर के 19 वर्ष का अगर बालक है, लड़का है, तो 62.8 मतलब 62 किलो 800 ग्राम होना चाहिए उसका बॉडी वेट। महिला है तो 50 किलो 700 ग्राम होना चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट लंबाई के अनुसार सामान्य वजन तालिका। देखिए जो हमारा बॉडी वेट होता है ना, लंबाई के अनुसार होता है। जैसे अगर ये लंबाई जो है, ये लंबाई दिया गया है, ठीक है, सेंटीमीटर और फुट दोनों में दिया गया है। ये सेंटीमीटर है, ये फुट में है,
नॉर्मली हम लोग फुट से ही जानते हैं, तो ये फुट इधर दिया गया है। और सामान्य वजन दिया गया है, ये पुरुष का वजन होना चाहिए, ये महिला का। ठीक है, आप देख लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की सेंटीमीटर में लंबाई 142 और फुट की बात करें 4 फुट 8 इंच है, पुरुष है, तो उसका बॉडी वेट 30 से 35 के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर महिला है तो 33 से 35 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अगर 4 फुट 10 इंच हाइट है तो पुरुष है तो 33.5 मतलब 33 किलो 500 ग्राम से लेके 36 किलो 300 ग्राम होना चाहिए। महिला है तो 34.2 मतलब 34 किलो 200 ग्राम से 37 किलो होना चाहिए। इस तरह से आप पूरे बॉडी वेट, लंबाई और बॉडी वेट का चार्ट बनाएंगे और इसको आप पढ़ेंगे, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। नॉर्मली हाइट महिलाओं की 6 फुट तक जाती है, अधिकतम, महिला हो या पुरुष हो, भारत में अधिकतम हाइट जो है 6 फुट तक जाती है, तो इसलिए आपका 6 फुट तक दिया गया है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि मोटापे का कारण क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ देखिए आप टॉप, क्योंकि फाइल मेंशन कर रहे हैं तो फाइल में आप केवल नंबरिंग करके लिखिएगा। इसके अंदर आप पढ़ लीजिए, आपको लिखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप मोटापे का कारण लिखिएगा वंशानुक्रम, आयु व लिंग। अक्सर देखा जाता है कि लड़कियों का वजन लड़कों की अपेक्षा अधिक होता है किशोरावस्था में। इसके बाद बच्चा आपका भोजन संबंधी आदतें भी कुछ होती हैं जो कि मोटापा का कारण होता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग अधिक मीठा खाना पसंद करते हैं, अपने खाने में बहुत ज़्यादा मीठा यूज करते हैं। कुछ लोग अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, तो ज़्यादा तला भुना लोग कुछ खाने लगते हैं ना। जब कुछ लोगों को देखेंगे आप, जब भी खाएंगे तो पूड़ी पराठा ही खाएंगे, तो क्या होता है, इससे उनमें फैट बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है, तो ये भी कारण होता है। आर्थिक स्थिति भी कारण होता है मोटापे का। आप देखेंगे वो मध्यम वर्गीय या निम्न आय वर्गीय लोग जो होते हैं वो अपने खाने में फल वगैरह का सेवन नहीं कर पाते हैं, फ्रूट्स नहीं खा पाते, सब्जी नहीं खा पाते हैं, तो वो अनाज पे ही रहते हैं। तो अनाज ज़्यादा यूज करने से क्या होता है, मोटापा बढ़ता है। शारीरिक क्रियाएं, कुछ लोग कम क्रियाशील होते हैं, विश्राम ज़्यादा करते हैं, तो मोटापे का कारण होता है। मनोवैज्ञानिक कारण, कुछ लोग कुछ न कुछ चाहिए होता है, कुछ थोड़ी थोड़ी अंतराल पे खाने के लिए, या फिर वो मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वह भी मोटापे का कारण होता है। हार्मोन्स भी होता है मोटापे का कारण, कुछ औषधियाँ भी होती हैं, लोग मोटाने के लिए कुछ दवाइयाँ भी खा लिया करते हैं, और भी कुछ दवाई होता है जैसे गर्भ निरोधक गोलियाँ जो होती है, तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स आते हैं जिनके कारण मोटापा बढ़ जाता है। गर्भावस्था में भी तो मोटापा बढ़ता ही है, तो आप जानते ही हैं। ठीक है, अब इससे लिखेंगे कि अत्यधिक शारीरिक भार से हानियाँ क्या क्या होती है, तो ये तो आप जानते हैं, लिखने की शॉर्ट में आप लिखिएगा। मोटापे से व्यक्ति चल फिर नहीं पाता है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके कारण कमर दर्द, पीठ दर्द महसूस होने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ मोटापे के कारण मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप रोग हो जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, और मानसिक रूप से व्यक्ति परेशान होने लगता है। ठीक है, मोटापे की माप, अगर कोई व्यक्ति मोटा हो गया तो आप कैसे नापेंगे, उसका मेज़र करने का क्या तरीका होता है, तो इसको आप जानते रहिएगा। तालिका द्वारा, ठीक है, तालिका के द्वारा या यंत्र द्वारा। यंत्र के द्वारा स्टूडेंट 3 स्तरों पे नापा जाता है, पीठ में कमर की कुछ ऊंचाई पर, और कोहनी व कंधों के बीच पीछे की ओर, और स्तनों के नीचे। इस 3 स्तर से मोटापे का मेजरमेंट यंत्र के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक्सरे द्वारा मापा जाता है। एक्सरे द्वारा, ये 3 के द्वारा आप मेज़र कर सकते हैं मोटापे को। इसके बाद शारीरिक वजन को कम करने का उपाय क्या है, तो व्यक्ति को नियम पूर्वक व्यायाम करना चाहिए, उचित आहार के सेवन द्वारा, और आधुनिक दवाइयों का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आहार द्वारा कैसे मोटापा कम किया जा सकता है, तो यहाँ ऊर्जा, देखिए यहाँ लिखा है पूरा, आप लिख लीजिएगा इसको। ऊर्जा कितना चाहिए, वसा कितना चाहिए, प्रोटीन कितना चाहिए, देख रहे हैं ना, इसको आप मेंशन कर लीजिए अपने फाइल में। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, खनिज लवण। इसके बाद आपको लिखना है कि अधिक शारीरिक भार वाले व्यक्ति के आहार में कौन कौन सा भोज्य पदार्थ वर्जित है, मतलब जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। तो जैसे लस्सी हो गया, शराब हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, उन्हें नहीं खाना चाहिए। सभी प्रकार की मिठाइयाँ, जैम, जेली, भैंस का दूध, मक्खन, मलाई, चर्बी युक्त मांस,
ये नहीं खाना चाहिए। आलू, अरबी, चावल से भी परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तला भुना सामान, भोज्य पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। इसके बाद मोटापा कम करने के लिए दिए जाने वाले आहार की मात्रा यहाँ देखिए, कितना अनाज 100 ग्राम उसको देना चाहिए, दालें 50 ग्राम, दूध और वसा 300 मिलीलीटर, ठीक है। और मध्यम वर्गीय मोटे व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका ये है, ये आप लिख लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से यहाँ आपका एक टॉपिक कंप्लीट होता है कि अधिक वजन और मोटापा में आहार। अब हम बात करेंगे अल्प वजन वाले व्यक्ति के लिए आहार। अल्प वजन में आहार स्टूडेंट, सबसे पहले इंट्रो में आप लिखेंगे कि अल्प वजन कहते किसे हैं। तो किसी व्यक्ति को दुर्बल या कम शारीरिक भार वाला या अल्प शारीरिक भार वाला तभी कह सकते हैं जब उसका शारीरिक भार उसी उम्र तथा कद मतलब लंबाई के सामान्य भार से 10% से भी अधिक कम हो। मतलब समझ में आया? 10% से भी कम हो या 10% से भी अधिक। जैसे किसी का भार जो है 40 किलो होना चाहिए, अब वो 40 किलो ना हो करके उसका वजन 36 किलो मतलब 10% कम हो, या उससे भी अधिक, जैसे 11% कम हो गया है ना, 12%, 15% कम हो गया, मतलब वो 40 किलो का होना चाहिए और मान लीजिए वो 30 किलो का है, तब वो क्या कहलाएगा? कम शारीरिक भार या अल्प वजन व्यक्ति कहलाता है। समझ में आया? अब दुर्बलता या अल्प भार के कारण देखेंगे। इसके कारण अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, आपको केवल हेडिंग लिखना है और अंदर वाला पढ़ के समझ लीजिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रभाव के कारण भी दुर्बलता देखा जाता है। दूसरा स्टूडेंट, कम कैलोरी युक्त भोजन का मिलना, ये भी दुर्बलता का या अल्प भार का कारण है। अल्प भोजन या आहार में किसी न किसी पौष्टिक तत्व की कमी होना। जब संतुलित भोजन नहीं मिलेगा, आपको पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिलेगा, तो भी तो अल्प भार होगा। तो किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है तो भी क्या होगा? अल्प भार हो जाएगा। देखिए, किसी भी पौष्टिक तत्व की कमी हो या अधिकता हो, दोनों किसी न किसी प्रकार की समस्या क्रिएट करते हैं, ठीक है। खराब भोजन अगर खराब ना हो, खराब का मतलब यह होता है जैसे भोजन संतुलित ना हो, किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो, जैसे मिर्च मसाला अधिक हो गया, घी तेल अधिक हो गया, तो वो भी क्या होता है? शरीर के लिए हानिकारक होता है, पाचन तंत्र को खराब कर देगा। पाचन तंत्र को खराब करेगा तो व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा, तो दुर्बल तो होना जाहिर सी बात है। अत्यधिक क्रियाशील व्यक्तियों का वजन आदर्श वजन से कम होता है। जब व्यक्ति अधिक क्रियाशील होगा तो जितना उसको कार्य करना चाहिए उससे कम कार्य, उस अपनी क्षमता के अधिक कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा कि वो कमज़ोर होगा और दुर्बल होगा। जो व्यक्ति ज़्यादा घबराते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो वो भी दुबले पतले होते हैं। भोजन संबंधी आदतों का ठीक न होना, कुछ लोग की क्या होता है कि तला भुना ही ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी भोजन संबंधी कुछ आदतें होती हैं जिनके कारण कि उनकी पाचन क्रियाएं ठीक नहीं होती हैं, या फिर वो जैसे कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि साग नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, या फिर पराठा नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं खाएंगे, ज़्यादा चीज़ नहीं खाएंगे, जो मिलता है वो नहीं खाएंगे, जो नहीं मिलता है वही खाएंगे। तो ये इसके कारण भी क्या होता है कि व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, क्योंकि उसे पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाता है। आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, ठीक है, जितना उसको पौष्टिक तत्व मिलना चाहिए आर्थिक स्थिति के कारण नहीं मिल पाता है, तो भी वो दुबला पतला हो जाता है। आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, क्या होता है कि जो व्यक्ति अशिक्षित होते हैं उन्हें आहार विज्ञान का ज्ञान नहीं होता है, तो भी वो कुपोषित हो जाते हैं, और कुछ रूढ़िवादिता भी होती हैं जिनके कारण व्यक्ति अज्ञानतावश पौष्टिक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाता है और वो दुबले पतले होते हैं, जिसके कारण वो हमेशा कुपोषित रहते हैं और हेल्थ को लेकर के परेशान रहते हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण, क्योंकि हमें स्वस्थ रहने के लिए पर्यावरण वातावरण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमें शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, हमें शुद्ध वातावरण की आवश्यकता होती है, हमें नियमित रूप से व्यायाम की आवश्यकता होती है, परंतु अज्ञानतावश हम नहीं करते, तो भी यह भी हमारे हेल्थ पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण व्यक्ति दुबला पतला होता है। और पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न होना, जब हमारे पाचन संस्थान ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाते हैं तो भी हम विभिन्न प्रकार के रोग से ग्रस्त होते हैं, और जिससे कि दुबला पतलापन अक्सर देखा जाता है।
इसके बाद स्टूडेंट यहाँ देखिए लक्षण लिखिएगा, ये लक्षण है, लिख लीजिएगा, ठीक है। ये 6 से 8 है लक्षण, आप लिख लीजिएगा। दुबला पतला होने के लक्षण क्या हैं, ठीक है, आप इसको लक्षण लिख लीजिएगा। ये तो आप जानते भी हैं लेकिन लक्षण लिख लीजिएगा। इसके बाद दुबला या कम अल्प शारीरिक भार की स्थिति में पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता कितनी होती है, ये आप लिख लीजिए। ऊर्जा की आवश्यकता, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, आहार योजना। इसके बाद इस तरह से स्टूडेंट आप अपना फाइल कंप्लीट कर सकते हैं। एक दुबले व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका, जाहिर सी बात है जब व्यक्ति दुबला होगा तो उसे हमें अधिक पौष्टिक तत्व की और देने की आवश्यकता है। ठीक है, इस तरह से नीचे लास्ट में आप लिखिएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में लिखिएगा कि इस प्रकार से भोजन प्रबंधन के द्वारा व्यक्ति के आहार में संशोधन करके व्यक्ति को स्वस्थ रखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के भोजनों में परिवर्तन करके, चिकित्सकीय आहार प्रदान करके व्यक्ति को उसके रोग के अनुसार आहार दे करके उसे स्वस्थ रखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप अपनी फाइल को फुल कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आपका फर्स्ट पेज क्या होगा, तो वो आपका इंडेक्स होता है, आप समझते हैं, जानते हैं, आपने प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ, प्रीवियस फाइल में बनाया होगा 5th सेमेस्टर या 1st, 2nd, 4th में। तो सबसे पहले क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स में आप अपने पूरे एक एक प्रयोग का नाम डालेंगे, टाइटल, और फिर कितने से कितने तक पेज में है, डेट, सिग्नेचर। ठीक है, तो इंडेक्स भी आप अपना तैयार करके अपना सिग्नेचर करा लीजिए मैम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।